जैसा हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष एवरी ईयर 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर द हिंदू में कई लेख आए हैं, तो उन्हीं के मेन पॉइंट को इसमें बनाया गया है, जो कि परीक्षा में प्रयोग किए जा सकते हैं। 11 जुलाई को जैसे मैंने कहा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यही क्वेश्चन आता है। पहली बार जो यूएनओ की एजेंसी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने 1989 में इसको पहली बार मनाया था। और इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो प्रपोजल था, वो केसी जकारिया ने दिया था, जो कि जाने माने डेमोग्राफर थे। उनके द्वारा दिया गया था ये, और 1987 में दिया गया था। और ये बेसिकली 1987 में वर्ल्ड जो पॉपुलेशन थी 5 बिलियन क्रॉस हो गई थी, तब उस वक्त ये प्रपोजल दिया गया था। लेकिन पहली बार मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में। जैसे सजेशन किसका था? डॉक्टर केसी जकारिया का। ये भारत के विषय में कुछ अखबार में निकले हैं, जो कि परीक्षाओं में यूज भी होती हैं, प्री लेवल पे भी, मेंस में लिखते दफ़े भी आ सकते हैं। ये पॉइंट कहीं ना कहीं पर प्रयोग होता है, कि निबंध में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं प्रयोग। भारत की 2021 में जो फर्टिलिटी रेट है भारत में, प्रजनन दर या 2 है, और रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का है। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पूरी तरह से जो है प्रतिस्थापित नहीं कर रही है। और इसका मतलब क्या है? अगर फर्टिलिटी 2 है और रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, तो इसका मतलब है जनसंख्या में गिरावट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन का ये एक प्रकार से टारगेट है। ये अडॉप्ट किया था 2015 में, और ये इसका टारगेट ईयर है। इसके बहुत सारे होते हैं, ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी वगैरह में से पढ़ा जाता है। और टारगेट ईयर है, लक्ष्य ईयर 2030। टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसे मैंने कहा, 2021 में भारत का 2 है, और 1992 में था 3.4 जो है। इसका मतलब है गिरावट है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। 92 में 3.4 था और 2021 में 2 है। अच्छा, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन मोर्टेलिटी रेट। भारत में जैसे हमने देखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लोगों की आयु जो है बढ़ी है, औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, और जो है क्या कहते हैं, मृत्यु दर है, उसमें भी गिरावट आई है भारत में। सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द, अगर विगत कुछ दशकों में हम कंपैरिजन करें। इंक्रीज इन द, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से है। अच्छा, और न्यूट्रिशन थोड़ा सा बेटर हुआ लोगों का। इंक्रीज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन ओवर टाइम, यानी पिछले अगर कुछ वर्षों में, दशकों में तुलना करें, तो अब भारत की जो है जीवन प्रत्याशा बढ़कर पहले बहुत कम थी, अब 70 ईयर हो गई है, 70 वर्ष हो गई है। फिर भी विकसित देशों की तुलना में ये बहुत कम है। इंडिविजुअल्स एज 60 ईयर्स एंड अबव, 2011 की अगर सेंसस को हम माने, तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन द हिंदू में प्रकाशित थी, उसी को पॉइंटों में लिखा गया है। तो भारत में 60 और उससे अधिक आयु वाले जो लोग हैं, उनका 8.6% है। ये सेंसस 2011 के है, और प्रोजेक्टेड है कि 2050 में, 2050 में भारत में जो ऐसे लोगों की संख्या जो 60 तथा उससे ऊपर आयु के हो गए, वो बढ़कर 19.5% हो जाएगा, 19.5% हो जाएगी। अच्छा, पॉपुलेशन बिलो द पावर्टी लाइन इंडिया के समय 1990 में, 1990 में गरीबी रेखा के नीचे 48% था, जो कि 2019 में घट के 10, कहीं कहीं 10 है, अलग डेटा 11% भी आया। तो लगभग 10-11% अब जो है क्या कहते हैं, ही पॉपुलेशन है भारत में गरीबी रेखा के नीचे। तो काफ़ी गिरावट आई है जो है। और मनरेगा जो एक्ट था, जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006 का है,
जिसकी वजह से रूरल जो पावर्टी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है, उसमें गरीबी कम करने में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये भी अखबार में था। अच्छा, पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर, भूख से पीड़ित जो लोग भारत में कितने लोग हैं, इस कितने परसेंट है, उसकी डेटा 2001 में 18.6% है, जो 2021 में 2021 में गिरकर 16.6% हो गए हैं। इंडिया कंट्रीब्यूशन अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ये बड़ी उज्ज्वल नहीं है, इस में रोज़ी पिक्चर नहीं है भारत की इस मामले में, क्योंकि विश्व में जितना भी कुपोषण है, उसका जो कुपोषित लोग हैं उसका 1/3 जो है भारत में पाया जाता है। तो ये बड़ी मतलब एक क्या उज्ज्वल तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है, खासकर इस फ्रंट पर अगर देखा जाए। और जैसा हम जानते हैं, वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं के नेतृत्व में 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। अच्छा, मातृ मृत्यु दर जो है ये भारत में 2000 में 384.4 थी और 2020 में गिरकर जो है 102.7 हो गई, 102.7 हो गई है। और ये कहीं ना कहीं मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड है ये भारत में, और ये जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है के कारण ऐसा हुआ है कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो भारत में जो शिशु मृत्यु दर है, जैसे 2000 में प्रति 1000 जीवित जन पर जो है डेथ हो जाती थी 66.7, और 2021 में जो है गिरकर ये 25.5 पर जो हो गई है, 25.5 जो मृत्यु हो गई पर जीवित वर्ग पर, यानी कि 1000 में से 25 जो बच्चे जो है जन्म के समय या जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है उनकी। ये पहले से काफ़ी गिरावट है इसमें भी। अच्छा, आगे देखते हैं। ये नेशनल वेल्थ को लेकर दो डेटा है इसमें, ये दो 10% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके पास राष्ट्र की आय का 77% हिस्सा है, यानी कि शेयर है, वो कब्जा करे बैठा है। और अगर हम 1% टॉप 1% लें तो भारत की जो टोटल वेल्थ है उसका 40% जो है उसके कब्जे में है। तो कहीं ना कहीं धन का कॉन्सेंट्रेशन, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ ही लोगों का राष्ट्र की आय पर जो कि एक प्रकार से अधिकार बना हुआ है, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में क्या भारत की 125 देशों में 111वीं रैंक थी। ये भी बहुत अच्छा नहीं आप रैंक मान सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो करंट वर्तमान में एस्टिमेट के अनुसार 8.1 बिलियन पीपल है, लोग विश्व में जनसंख्या है इतने लोगों की। और भारत, जैसा हम जानते हैं, चीन को पिछाड़कर विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है। 1.44 बिलियन जो है पीपल इंडिया में है। मोस्ट पॉपुलस नेशन है ये, जो है पॉपुलस होना चाहिए था यहाँ नेशन भारत का। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। OECD, जो OECD बेसिकली जो विकसित राष्ट्र हैं उनका एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 38 देश शामिल हैं जो कि विकसित देश हैं। कंज्यूम नियरली 16 टाइम्स ऑफ वाट इन द होल ऑफ इंडिया कंज्यूम। ये देखिए, इनकी जो पॉपुलेशन है 38 कंट्रीज़ की 1.3 बिलियन है, और भारत की है 1.44 बिलियन। ये थोड़ा सा भारत की पॉपुलेशन से कुछ कम है, लेकिन भारत में जितने भी उपभोग हो रहा है उसका 16 गुना ज़्यादा ये है क्या कहते हैं, या इन राष्ट्रों के लोग कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको दिखाता है।
By 2030, it is estimated that 2/3 of the people will inhabit urban spaces. वर्ल्ड की परिप्रेक्ष्य में है ये, इसलिए मैंने सिर्फ वर्ल्ड लिखा है ब्रैकेट में। ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान है कि 2030 तक जो अर्बनाइजेशन की दर है बढ़ रही है धीरे धीरे, और 2030 तक विश्व में 2/3 लोग जो हैं शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, और निश्चित रूप से शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर निश्चित रूप से दबाव आएगा। ओके।